लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर बहराइच में भी डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला के नेतृत्व में प्रशासन अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है और पूरे लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने का दावा कर रहा है। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बहराइच और केसरगंज में क्रमशः चौथे और 5वें चरण में मतदान होने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार से चुनाव में अवरोध उत्पन्न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा है कि आपराधिक इतिहास के लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। किसी भी आपराधिक गतिविधि करने वाले से पुलिस सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे यहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक बहराइच जिसका मतदान 13 तारीख को होना है और एक केसरगंज जिसका मतदान जो होना है वो 20 तारीख को होना है। कल से आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गई है, हमारी जितनी भी एफएसटी की टीम थी, एसएसटी की टीम थी, वीएसटी टीम थी, वीवीटी टीम थी, उनका गठन हो गया है और उन्होंने मौके पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितने नगर पालिका का क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से पोस्टर, बैनर इत्यादि हटवाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर लिया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पे भी नारे वगैरह लिखे हुए हैं उनको वाइट वॉश भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये जो कंट्रोल रूम होगा ये 24 घंटे कार्य करेगा। इसके अलावा एक एमसी जो है वो सेंटर बनाया गया है जिसमें मीडिया से संबंधित सारी गतिविधियाँ होंगी। जितनी भी हमारी एफएसटी की टीम है उन्हें जीपीएस युक्त वाहन प्रोवाइड करवाए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रही हैं, ये हम अपने कंप्यूटर पे लगातार देख सकेंगे। इसके अलावा जो मतदेय स्थल हैं हमारे, उसकी में जितनी भी मतदेय स्थल पे सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे पीने के पानी की है, चाहे शौचालय की व्यवस्था है या रैंप की सुविधा है, उन सब की कड़ी निगरानी की जा रही है और जो मतदेय स्थल पर अद्यतन सूचनाएं हैं उन्हें पेंट करवाया जा रहा है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं 85 प्लस के लिए हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। कुछ हमारे बूथ ऐसे होंगे जो महिला मतदान कार्मिक होंगे, उसी से सुसज्जित होंगे। जितने कुछ ऐसे बूथ होंगे जिसमें सारे कार्मिक हमारे दिव्यांग ही होंगे, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था, जो पिछले में 60 से ऊपर नहीं हुआ था, तो उसमें भी स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे जहाँ पे भी मतदान कम रहा है उन बूथों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। बाकी जो हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में बैठक कर ली गई है। उनको एमसीसी के जितने भी प्रावधान हैं उनके विषय में अवगत करा दिया गया है। निर्वाचन व्यय के संबंध में, अकाउंट से पैसा निकालने के संबंध में क्या चीज़ ले जा सकते हैं, क्या चीज़ उन्हें प्रूफ रखना पड़ेगा, ये सब विषय में उनको अवगत करा दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस को भी अवगत कराया गया है कि जो भी आप पोस्टर बैनर छापें उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हें भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक बहराइच जिसका मतदान 13 तारीख को होना है और एक केसरगंज जिसका मतदान जो होना है वो 20 तारीख को होना है। कल से आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गई है, हमारी जितनी भी एफएसटी की टीम थी, एसएसटी की टीम थी, वीएसटी टीम थी, वीवीटी टीम थी, उनका गठन हो गया है और उन्होंने मौके पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितने नगर पालिका का क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से पोस्टर, बैनर इत्यादि हटवाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर लिया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पे भी नारे वगैरह लिखे हुए हैं उनको वाइट वॉश भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये जो कंट्रोल रूम होगा ये 24 घंटे कार्य करेगा। इसके अलावा एक एमसी जो है वो सेंटर बनाया गया है जिसमें मीडिया से संबंधित सारी गतिविधियाँ होंगी। जितनी भी हमारी एफएसटी की टीम है उन्हें जीपीएस युक्त वाहन प्रोवाइड करवाए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रही हैं, ये हम अपने कंप्यूटर पे लगातार देख सकेंगे। इसके अलावा जो मतदेय स्थल हैं हमारे, उसकी में जितनी भी मतदेय स्थल पे सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे पीने के पानी की है, चाहे शौचालय की व्यवस्था है या रैंप की सुविधा है, उन सब की
कड़ी निगरानी की जा रही है और जो मध्य स्थल पर अद्यतन सूचनाएं हैं उन्हें पेंट करवाया जा रहा है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं 85 प्लस के लिए हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। कुछ हमारे बूथ ऐसे होंगे जो महिला मतदान कार्मिक होंगे, उसी से सुसज्जित होंगे। जितने कुछ ऐसे बूथ होंगे जिसमें सारे कार्मिक हमारे दिव्यांग ही होंगे, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था, जो पिछले में 60 से ऊपर नहीं हुआ था, तो उसमें भी स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे जहाँ पे भी मतदान कम रहा है उन बूथों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। बाकी जो हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में बैठक कर ली गई है। उनको एमसीसी के जितने भी प्रावधान हैं उनके विषय में अवगत करा दिया गया है। निर्वाचन व्यय के संबंध में, अकाउंट से पैसा निकालने के संबंध में, क्या चीज़ ले जा सकते हैं, क्या चीज़ उन्हें प्रूफ रखना पड़ेगा, ये सब विषय में उनको अवगत करा दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस को भी अवगत कराया गया है कि जो भी आप पोस्टर बैनर छापें उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हें भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है।